नमस्कार। आज फिर मैं आपके समक्ष सुनीता बंसल एक नई कविता लेकर आई हूँ, भारत रत्न, जिसका विषय है भारत रत्न और व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अभी भारत रत्न काव्य अनुष्ठान आज हमारा चला, सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे रात्रि तक 300 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने भी पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। उसी पर मैं आपको समक्ष रखती हूँ। हे भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। 31 अक्टूबर 1875 में जन्म लिया, गुजरात के नाडियाद को आबाद किया। जहाबेर भाई और लाडवा के सुपुत्र ने भारत का नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। हे भारत के वीर पुरुष, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। 22 वर्ष में मैट्रिक उत्तीर्ण कर झबेरवा से विवाह रचाया था। अन्याय के प्रति संघर्षरत हो पुस्तकों का व्यापार मिटाया था। विद्यार्थियों को अध्यापकों के चंगुल से मुक्त कराया था। हे अन्याय के विरोधी सरदार पटेल, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। वकील बनने का सपना भी घर में पुस्तक पढ़कर पूर्ण किया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर सरदार की उपाधि को प्राप्त किया। वर्ण वेद के कट्टर विरोधी वर्ण वेद को दूर भगाया था। हे भारत, हे सरदार की पदवी पाने वाले वीर, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री ले अहमदाबाद में वकालत शुरू किया। सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ 1917 में विजय का ऐलान किया, विजय का ऐलान किया। और खेड़ा खंड में सूखा पड़ने पर सरकार से संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार से सिफारिश कर किसानों को कर से मुक्त किया, किसानों को कर से मुक्त किया। हे किसानों के सच्चे हमदर्द, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। देश के प्रथम गृह मंत्री बन सब रियासतों को भारत में मिलाया था। भारत के एकीकरण में तुमने भारतीय एकता का निर्माण कराया था। 562 छोटी रियासतों का भारत में विलीनीकरण कराया था और इसकी खातिर ही उनको लौह पुरुष का सम्मान मिला, लौह पुरुष का सम्मान मिला। हे भारत के लौह पुरुष, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। और आगे सुनिएगा। हे भारत के लौह पुरुष, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। होते प्रथम प्रधानमंत्री देश के पर गांधी जी की इच्छा का सम्मान किया। होते प्रथम प्रधानमंत्री देश के पर गांधी जी की इच्छा का सम्मान किया। नेहरू जी को बनाकर प्रधानमंत्री, खुद उप प्रधानमंत्री का स्थान लिया। प्रथम गृह सूचना रियासत मंत्री बन भारतीय एकता का प्रमाण दिया। और हे भारतीय एकता के पुजारी, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। 41 वर्ष के बाद मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान मिला। किराए के मकान में रहकर भी जीवन का निर्वाह किया, किराए के मकान में रहते थे लास्ट तक। और केवल 260 रुपये थे बैंक खाते में, तब 1950 में मुंबई में देहांत हुआ। देखिए कितने सत्यवादी पुरुष थे। और देशी रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत का निर्माण किया। सत्य और एकता के पुजारी, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। ऐसे लौह पुरुष से प्रेरित होकर मोदी जी ने एक उत्तम कार्य किया। नर्मदा के सरदार सरोवर बांध पर 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया, लौह प्रतिमा का निर्माण किया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया। हे एकता के पुजारी सरदार पटेल, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। 137वीं जयंती पर मोदी जी ने प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया, प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित किया। इतना सुंदर पर्यटन स्थल बनाकर लाखों पर्यटकों का आह्वान किया, लाखों पर्यटकों का आह्वान किया। और इस लौह पुरुष की प्रतिमा ने भारत के गुजरात का नाम महान किया, भारत के गुजरात का नाम महान किया। हे भारत रत्न से सम्मानित सरदार पटेल,
हे भारत रत्न से सुशोभित सरदार पटेल, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन, तुमको मेरा सत सत नमन। धन्यवाद। अगर मेरी कविता पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देकर बेल आइकॉन बटन दबाकर शेयर कीजिए।